नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। 2 दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन हुआ। फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में लूनी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस के हवाले किया। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में अंगदान के प्रति जागरूकता का दिया गया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देशानुसार रविवार को देश भर में प्रदर्शन किया गया। जोधपुर में भी रविवार से कांग्रेस पार्टी की ओर से मेडिकल तिराहे गांधी मूर्ति के पास सत्याग्रह किया गया। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ यह सत्याग्रह शाम 5 बजे तक चला। इसमें शहर भर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही शहर विधायक मनीषा पवार ने बताया कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी देश की आवाज है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा दबाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता के साथ है, जिसके चलते चाहे प्रधानमंत्री के पुतले जलाने पड़े, चाहे आंदोलन करने पड़े, परंतु सत्य की इस जीत में कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस उत्तर जिला अध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है। बीजेपी सरकार लोकतंत्र को खत्म करने में तुली हुई है। कांग्रेस इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। हमारे नेता राहुल गांधी ने देश के घोटालेबाजों पर सवाल उठाए तो उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा, देश में बोलने वालों की आवाज को दबाया जाता है। वर्तमान सरकार, जो पूर्व में भी उस समय अंग्रेजों का राज था, उस समय जब कांग्रेस पार्टी के लोग सभी स्वतंत्रता दिलाने में, लोकतंत्र कायम करने में लगे हुए थे, उस समय भी इस पार्टी के लोगों द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया जाता था। सत्ता में आने के बाद अपने व्यापारी मित्र को लाभ पहुंचाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देशानुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मंशानुसार और मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर जिस तरह बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है, और ये शुरू से ही जिस तरह सलीम जी ने और नरेश जी ने कहा, अध्यक्ष जी ने कहा कि जब देश गुलाम था उस समय भी ये इन सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिलकर देश को ख़त्म करने की बात करते थे। और आज जब देश आज़ाद है, जो हमारे कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी हैं, जो आम आदमी की आवाज़ है, जो बेरोजगारों की आवाज़ है, जो युवाओं की आवाज़ है, उनको जब उठाने का प्रयत्न करते हैं, और जो मोदी सरकार के लोगों ने, जो उनके साथियों ने जो घोटाले किए हैं, उनकी जब बात उठाने की वो बात करते हैं, तो आप देखिए किस तरीके से एक लोकतंत्र की हत्या करके, सदस्यता खत्म करके राहुल जी की, आप देश को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है। भारत का संविधान बहुत मजबूत है। जिस तरीके से भारत के संविधान को बनाया गया है, उसी तरीके से आम लोग इस संविधान के नीचे रहकर इस देश को चलाने का काम करते हैं। हम इन ताकतों से लगातार लड़ते रहे हैं, चाहे हम 1947 से पहले हम लड़े हो गांधी जी के नेतृत्व में, और चाहे इंदिरा गांधी जी की शहादत दी हो, राजीव गांधी जी ने शहादत दी है, उसी के साथ आज राहुल गांधी जी आम आदमी के साथ उनकी आवाज़ बनकर लड़ रहे हैं। और हम ये कोशिश करेंगे कि राहुल जी की आवाज़, आप देखिए आज आम आदमी की आवाज़ बन रही है, सभी लोग राहुल गांधी के साथ हैं, और हम लोकतंत्र की हत्या कभी नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा आम लोगों के साथ है, कांग्रेस के साथ है, और ये भी कोशिश करेंगे लगातार, चाहे सत्याग्रह के माध्यम से हो, चाहे मोदी जी के पुतले जलाने हो, चाहे किसी भी तरीके से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। और राहुल गांधी जी हमेशा सही थे, और आज वो जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा होकर ये लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। और समय समय पर हम इन आंदोलनों के माध्यम से इस मोदी सरकार को, सांप्रदायिक ताकतों को हटाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पूर्व ना गोरे अंग्रेजों से डरी, ना अब इन काले अंग्रेजों से डरने वाली है। ये सोचते हैं कि राहुल गांधी और उनके जैसे हजारों लाखों लोगों की आवाज़ दबाकर इस लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। हमारा मानना है कि आज अगर पूरे देश की जनता चुप रह गई तो आने वाले 2029 के चुनाव ये शायद नहीं करवाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इस बात का विरोध कर रही है कि ये बोलने की जो स्वतंत्रता है, उसका हनन जो ये मोदी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ पूरे देश में आवाज़ उठा रही है। और हम पूरे देश के लोगों से अपील करेंगे कि आप भी राहुल गांधी की आवाज़ में आवाज़ मिलाए। क्या गलत कहा राहुल गांधी ने? क्या नीरव मोदी और ललित मोदी चोर नहीं है? और अगर वो चोर नहीं है और इनके साथी नहीं है, तो क्यों नहीं वो इस देश के कानून का सामना करते हैं? ना सच कहने से उस वक्त डरे, ना सच कहने से अब हम डरेंगे। इसलिए आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण ने संयुक्त रूप से इस धरने के माध्यम से
इस शहर और इस देश की जनता से ये आह्वान कर रही है कि उठो जागो और इस देश के लोकतंत्र को बचा लो। कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द होने के बाद अब राजधानी दिल्ली के साथ ही सरहदी जिले जैसलमेर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध के स्वर तेज कर दिए गए हैं। शहर के हनुमान चौराहा के गांधी दर्शन के आगे जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर के नेतृत्व में काली पट्टी बांध कांग्रेस कार्यकर्ता आज सुबह धरने पर बैठ गए और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर धावा बोलने लगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने जहां केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए, वहीं केंद्र की मोदी सरकार को तानाशाह बताया। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है और वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है, जिसके चलते बीजेपी ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द करवाई, जो लोकतंत्र की हत्या के समान है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अदानी और अंबानी को सीधा फायदा पहुंचा रही है, जो कांग्रेस नहीं होने देगी। इस दौरान जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव, सम पंचायत समिति सदस्य जानब खान सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के निर्देश पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के आदेश पर यह सत्याग्रह पूर्वक धरना जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर द्वारा जैसलमेर शहर के गांधी दर्शन पर किया जा रहा है। यह सत्याग्रह केंद्र सरकार की हठधर्मिता के विरुद्ध है, केंद्र सरकार की तानाशाही के विरुद्ध है। जिस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों में लगातार वो कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जिस तरह संसदीय मूल्यों को तार तार किया जा रहा है, संसदीय मर्यादाएं और जो अधिकार है उन्हें छीना जा रहा है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी जो सबसे बड़ा अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी द्वारा और उनके साथियों द्वारा। इससे बड़ा अफसोस की बात क्या होगी कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी पिछले 15 दिन से लोकसभा में संसद सदस्य के नाते अपनी बात रखने की मांग कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष जी से। लोकसभा अध्यक्ष जी उन्हें समय नहीं दे रहे बोलने के लिए, और इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है कि राहुल गांधी जी नहीं बोले, इसलिए सत्ताधारी दल पिछले 10 दिन से लोकसभा में सदन में हंगामा करके उसका समय खराब कर रहे हैं। सत्ताधारी दल, पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि 10 दिन से सत्ताधारी दल खुद जो है वो हंगामा कर रहा है सदन में, ताकि राहुल गांधी जी नहीं बोले। राहुल गांधी जी बार बार पत्र लिख रहे हैं, राहुल गांधी जी व्यक्तिगत रूप से लोकसभा अध्यक्ष से मिलते हैं और समय मांगते हैं बोलने का, उसके बाद भी उन्हें समय नहीं दिया जाता। निश्चित तौर पर ये संसदीय मर्यादाओं का, संसदीय अधिकारों का हनन है। हमारे आम नागरिक का भी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी उसका भी हनन है। उसके साथ साथ कांग्रेस के नेता जो खुलासा देश के सामने सदन के अंदर करना चाहते हैं, उसे रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर द्वारा यह धरना जिला मुख्यालय पर दिया जा रहा है, जिसमें माननीय विधायक श्री रूपाराम जी तथा कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। और हम लोग एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा रहे, देश में संसदीय परंपरा जिंदी रहे और अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी की हो और सभी की बात सुनी जाए। अभी आप लोग भी देख रहे हैं, पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा है। पिछले विशेष करके 2-2.5 वर्ष से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में जो जनता के लिए और जो केंद्रीय शासन है, मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, इन्होंने जो कई वर्षों के बाद में संघर्ष के बाद में, हमारे 7 पीढ़ी पहले लोगों ने संघर्ष किया, आज़ादी मिली, और अभी आज़ादी का जो मूल मकसद था उसको ही ख़त्म करने जा रहे हैं। देश में टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं। भारत जोड़ो के हिसाब से जब कांग्रेस पार्टी के मुखिया पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी जी ने देखा, तो उन्होंने देखा इसे तो देश बिखर जाएगा। गुलाम था तभी इतना बिखराव नहीं था, और राज द्वारा बिखरा किया जा रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली, और इस देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकजुट हुए और लोगों को समझ में आया कि वास्तव में देश का बेड़ा गर्क हो रहा है और देश में शासन करने वाला राज ही इसका बेड़ा गर्क कर रहा है। तो इससे मोदी जी और उनके अनुयायी ज़बरदस्त घबराए, इधर उधर ढूंढने लगे। आदमी बौखला जाता है ना, तो ये सरकार बौखलाई, और उस बौखलाहट का कई उन्होंने कदम उठाए हैं। लेकिन चूंकि आज हमारा धरना और प्रदर्शन और सत्याग्रह है, वो जो उस बौखलाहट का एक उन्होंने माननीय राहुल गांधी जी जो सांसद है
उनकी जो सदस्यता ख़त्म की है, ये बौखलाहट के कई घटनाएं घटी थी, जिसमें एक ये है। जितनी भी न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय के अंदर एक स्टेप से लेके और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तक सिंगल और डबल बेंच भी है, तो उस प्रक्रिया के तहत एक निर्णय हुआ माननीय कोर्ट द्वारा, ये बात ठीक है। लेकिन आज तक जितने भी निर्णय हुए हैं, वो ऊपर वाले स्टेप पे जाते जाते जिसको दोषी माना गया है 90% दोष होता ही नहीं है। उससे पहले दोषी कहना या हबड़ ताबड़ में निर्णय लेना, ये 100% गलत हुआ है। सिर्फ इसलिए कि इन लोगों ने, राहुल गांधी जी ने और पूरे कांग्रेस के लोगों ने देश के अंदर एक गांव और ढाणी तक बात बता दी। अब लोकसभा में अगर बोल के बात बताते हैं तो फिर वो भी पूरे देश में चैनल में जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ माइक बंद कर लेते थे बोलते तब, और इस मौके पे बोलने नहीं दिया। अब उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि सज्जय खत्म कर लो। तो ये जो भी शांति एवं अहिंसा विभाग व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को श्री राजा राम आश्रम शिकारपुरा में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। समापन कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा, शांति और अहिंसा विभाग के निदेशक मनीष शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा, जिला गांधी दर्शन प्रकोष्ठ के संयोजक अजय त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। केसी मीणा ने शिविर में आए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करना आज के समय की आवश्यकता है। गांधी जीवन दर्शन समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने मंच पर अपने विचार रखते हुए कहा कि नए भारत के संस्थापक के रूप में गांधी जी ने हमें स्वतंत्रतापूर्व संघर्ष की विरासत छोड़ी है, जिसे हम सभी संजोए रखे हैं। रविवार सुबह प्रभात फेरी, योग व ध्यान सत्र, गांधी जी के जीवन दर्शन पर उद्बोधन, लीडरशिप लेसन फ्रॉम गांधी इज लाइफ एवं राष्ट्रगान गायन के साथ 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। फिल्म अभिनेता सलमान खान व पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता को ईमेल पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में लूणी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस के हवाले किया है। लूणी थानाधिकारी ईश्वर चंद पारिक ने बताया कि फिल्म अभिनेता सलमान खान को ईमेल पर जान से मारने की धमकी भरे संदेश भेजने को लेकर पुलिस थाना बांद्रा व्रत मुंबई शहर के मामला दर्ज हुआ था। तकनीकी जांच के आधार पर मामले की जांच के बाद मुंबई पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी ताकड़ राम बिश्नोई की पहचान की और इसी गिरफ्तारी के लिए लूणी पहुंची। मुंबई पुलिस के साथ लूणी थाना पुलिस ने ताकड़ राम बिश्नोई के घर पर दबिश दी और उसे घर से दस्तयाब कर मुंबई पुलिस के हवाले किया गया। इस दौरान पंजाब पुलिस भी लूणी पहुंची और उन्होंने बताया कि ताकड़ राम ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी ईमेल कर जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल लूणी पुलिस ने ताकड़ राम को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है और ताकड़ राम को लेकर मुंबई पुलिस रवाना हो गई। ये आज तड़के सुबह मुंबई से पुलिस टीम आई, जिसमें एएसआई जग प्रताप जी के नेतृत्व में टीम आई थी। उन्होंने अपने बांद्रा पुलिस थाने में मुकदमा संख्या 497/2023 इसमें सिने अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वगैरह के ईमेल के मामले में हमारे क्षेत्र के निवासी धाकड़ राम जो आरोपी बताया और उसको वांछित होना बताया, जिस पर उसके घर पर दबिश दी गई और उसको दस्तयाब किया गया। दस्तयाब किया जाकर मुंबई पुलिस के हवाले किया गया। इतने में पंजाब पुलिस की टीम और आई। यही आरोपी उनके एक मुकदमे में वांटेड है और उन्होंने बताया कि इसी व्यक्ति ने, जो पंजाबी गायक है सिद्धू मूसेवाला, उसके पिताजी को भी उसने जान से मारने की धमकियाँ वगैरह दी है। कुल मिला के अभी ये मुंबई पुलिस के हवाले सुपुर्द किया गया है और इसने जान से मारने की धमकी के ईमेल किए हैं। जैसे जैसे तकनीकी क्षेत्र में नवाचार होते जा रहे हैं, उसी तर्ज पर तस्कर भी हाईटेक की तस्करी के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील से सामने आई है। अवैध डोडा पोस्ट तस्करी के लिए तस्करों ने नया पैंतरा अपनाते हुए एक लग्जरी कार को एम्बुलेंस बना दिया और उसमें करीब 3 क्विंटल 84 किलो डोडा पोस्ट भर दिया और उसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 से होते हुए उदयपुर जिले की सीमा क्रॉस करके सिरोही जिले की सीमा में प्रवेश करा दिया। लेकिन यहाँ वह पुलिस की नज़रों से बच नहीं पाए। मोरस टोल प्लाजा के निकट पुलिस की नाकाबंदी देख तस्कर एम्बुलेंस कार छोड़ मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तलाश की, लेकिन रात का अंधेरा होने से तस्कर हाथ नहीं लगे। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देश पर पिंडवाड़ा डीएसपी जेटू सिंह करनोत के सुपरविजन में थानाधिकारी चंपाराम मय टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। गुजरात से चोरी कर लाई गई एक गाड़ी से लूणी थाना पुलिस ने करीब 250 किलो डोडा बरामद किया है। एसीपी जयप्रकाश अटल ने बताया कि गुजरात पुलिस ने सूचना दी कि पाटन थाना क्षेत्र से एक क्रेटा गाड़ी चोरी हुई है और गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है। इस गाड़ी की लोकेशन लूणी थाना क्षेत्र में आ रही है, जिस पर लूणी और जवर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर गाड़ी की तलाश की गई।
एसीपी अटल ने बताया कि यह गाड़ी रोहिचा कला के पास लावारिस हालत में खड़ी मिली। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी से 259 किलो डोडा बरामद किया गया। वहीं चालक गाड़ी को मौके पर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने डोडा और गाड़ी को जब्त कर अनुसंधान शुरू किया है। वहीं आरोपी की भी तलाश जारी है। कल देर रात हमारे पास गुजरात से एक टेलीफोन कॉल आया जिसमें हमें ये सूचना मिली कि एक पाटन से एक जेटा गाड़ी चोरी होके और इधर इस इलाके में हमारे लूणी थाना इलाके में आई है। गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ था। जीपीएस को ट्रैक करते हुए उसकी लोकेशन जीपीएस के हिसाब से इधर लूणी थाना इलाके के फीस गांव के आसपास आ रही थी। इस सूचना के आधार पर हमने नाकाबंदी करवाई, जिसमें 2 थानों की पुलिस काम में ले गई, लूणी और झंवर की। नाकाबंदी के दौरान हमने जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया। थोड़ी देर बाद में लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उस गाड़ी की स्टैटिक लोकेशन एक जगह रोहिचा के पास आई। वहाँ हमने इसकी सघन सर्च किया। सर्च के बाद थोड़ी देर बाद हमें एक वो गाड़ी जो सरकारी वाहन की लाइट में दिखाई दी, उसको जाके जब देखा तो उसमें हमें वो गाड़ी खड़ी मिली, क्रेटा, जो कि वहाँ जेटा गाड़ी जो गुजरात से चोरी हुई थी। उस गाड़ी में हमें 2.5 कुंटल से ऊपर लगभग 2 कुंटल 59 किलो डोडा मिला, जिससे जब्त करके और उसमें मुकदमा बनाया गया। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। स्मिता, आओ, बेसो। क्या बात है, स्कार्फ में भी पहचान लिया? वो फेस पैक में भी पहचान लेती। बोलो, आज बैंक कैसे? मनी ट्रांसफर? नहीं, कर दी ऐप से। तो एफडी? ऐप से। चेक बुक चाहिए होगी, नहीं है ना? मेरी शादी है। ऐप में आप नहीं हो ना, इसीलिए खुद काट देने चली आई। बहुत सरस। रिश्ता आपसे है। ऑल द बेस्ट। सिर्फ ऐप से नहीं, फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, facial and all other services. For more detail, contact us 7568164935 9571577375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का
उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नीमाहेड़ा रोड स्थित लक्ष्मीपुरा के पास डंपर की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया, जिसकी देर रात जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर परिजन चित्तौड़गढ़ पहुंचे, वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। दुर्घटना नीमाहेड़ा सदर थाना अंतर्गत लक्ष्मीपुरा के निकट देर रात की बताई गई। पुलिस उप निरीक्षक अर्जुन लाल ने बताया कि कुंभानगर चित्तौड़गढ़ निवासी दिलीप वैद द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट के अनुसार उसका भतीजा मुरलिया गांव निवासी 21 वर्षीय सुमित पुत्र वैद कल रात किसी काम से बाइक लेकर निमाहेड़ा गया था। वहां से लौटने के दौरान लक्ष्मीपुरा के पास पीछे से आ रहे डंपर ने उसे चपेट में ले लिया। एम्बुलेंस के जरिए घायल हालत में सुमित को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि नंबर के आधार पर डंपर चालक की तलाश की जा रही है। श्री दिलीप कुमार वैद निवासी कुंभानगर द्वारा मुर्दाघर पे रिपोर्ट दी गई कि मेरा भतीजा सुमित कुमार पिता ललित जी वैद उम्र 21 साल जो अपने मोटरसाइकिल लेकर मुंबाड़ा से अपने गांव मोले आ रहा था, लक्ष्मीपुरा गांव के पास पहुंचा कि बलकर द्वारा उसके पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ भर्ती कराया गया। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। बलकर चालक का पता नहीं चल पाया, बलकर नंबर है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट एसीपी पूर्व देरावर सिंह सोटा के निर्देशन में महामंदिर, उदय मंदिर, रातानाडा व एयरपोर्ट थानों की अलग अलग टीमें बनाकर जुआ व सट्टा खेलने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस दौरान महामंदिर थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर दबिश देते हुए 18 आरोपियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 38,710 रुपए जुए की राशि बरामद कर प्रकरण दर्ज किए गए। वहीं पुलिस थाना उदय मंदिर में 2 जगहों पर दबिश देते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 38,820 रुपए बरामद कर 2 प्रकरण दर्ज किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 99वें मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को संबोधित किया और इस कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य रूप से अंगदान के प्रति जागरूकता लाने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए जोधपुर में महापौर वनीता सेठ के कार्यालय में विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें भाजपा शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कमलेश गोयल, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष शशि प्रकाश, उप महापौर किशन लड्डा सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए आमजन को संबोधित करते हैं और विभिन्न समसामयिक विषयों पर वह प्रकाश डालते हैं। आज उन्होंने जिस तरह से अंगदान और महिला सशक्तिकरण को लेकर संदेश दिया है, उससे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और इसके माध्यम से लोगों में जागरूकता भी आई है। महापौर दक्षिण वनीता सेठ ने मन की बात कार्यक्रम को प्रेरणास्पद बताते हुए कहा कि देश के प्रधान सेवक मन की बात कार्यक्रम के हर एपिसोड में एक ज्वलंत विषय पर चर्चा करते हैं और उसके माध्यम से लोगों का ध्यान भी आकर्षित होता है। आज उन्होंने महिला सशक्तिकरण के कई उदाहरण पेश किए हैं। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार होगा। कार्यक्रम के अंत में महापौर वनीता सेठ ने आए हुए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चित्र भी भेंट किया। मोदी जी ने जिस तरह से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, किस तरह से देखते हैं, क्या संदेश इससे रहता है? आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबसे ज़्यादा महिलाओं का जो योगदान है उसको उठाया, जिसमें उन्होंने अंगदान के बारे में झारखंड की एक महिला का
जो पंजाब की छोटी बच्ची के पेरेंट्स ने दिया उसका, और उसके साथ साथ नागालैंड की 2 विधायक महिलाएं बनी हैं, महिला सशक्तिकरण पर फोकस था। उसी तरह से अब की केंद्र सरकार ने किया है कि जो हमारे SBM का काम है, स्वच्छता मिशन में महिलाओं को जोड़ने के लिए उन्होंने ज़्यादा सब ULB को एक लेटर लिखा है जिसमें ये कहा है कि जो एक मशाल जुलूस के माध्यम से, क्योंकि स्वच्छता का उन्होंने कहा घर की साफ़ सफाई जिस तरह से करते हैं उसी तरह से अपने शहर की करें, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को वार्ड स्तर पे जोड़ने के लिए हमारे पास एक पत्र भी आया जो हम 29 तारीख के बाद शुरू करें। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी, जो कि आम जन से हमेशा संवाद बना के रखते हैं, और इसी संवाद कार्यक्रम के तहत यह मन की बात का कार्यक्रम, जो कि पिछले 8-9 वर्षों से और यह 99वां एपिसोड आज प्रसारित किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह कार्यक्रम हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर, जिला स्तर और उसके बाद में नीचे मंडल स्तर तक हर कार्यकर्ता और उनके गली मोहल्लों में हर जगह सुना जाता है। इस बार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि हर बार मन की बात के कार्यक्रम में कई अछूते पहलू वह उसमें उजागर करते हैं, और देश में जहाँ जो कार्य हो रहे हैं उसके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जन को, पूरे भारतवर्ष को अवेयर करवाते हैं, वह कार्यक्रम बताते हैं। और अगर कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि जो कि उन्हें मोटिवेट करना होता है, आम जन को, कार्यकर्ताओं को, सबको मोटिवेट करना होता है, तो इस कार्यक्रम के जरिए वह एक संदेश भी देते हैं। आज भी आपने सुना होगा कि अंगदान के बारे में एक विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने आम जन को अवेयर करवाया और यह बताया कि अंगदान की मानवता के लिए कितनी बड़ी आवश्यकता है। आप ये समझें कि आज से कुछ 5-10 साल पहले जहाँ अंगदान के बारे में लोगों में कोई सोच नहीं थी, और उस आज 20 साल 30 साल पहले जैसे ब्लड डोनेशन के लिए सोच रही थी, उसके बाद में आई डोनेशन के लिए सोच रही थी, और अब अंगदान के लिए भी इसी तरह से प्रचारित और प्रसारित करके और लोगों को मोटिवेट करके और अंगदान कराए जा रहे हैं। और कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि एक व्यक्ति जो कि मरणासन स्थिति में होती है और उसकी कोई भी संभावनाएं क्षीण हो जाती है, तो वह अपनी तरफ से अंगदान करता है और उसके कारण से 4-5 व्यक्तियों को जीवन दान मिलता है। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में मानव सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण है। वैसे ही उन्होंने बालिका शिक्षा और बालिका और महिला सशक्तिकरण के बारे में भी इस एपिसोड में बात करी है, और वहाँ तक की स्थिति है कि आज पिछले 8-10 सालों में महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से बात को उठाया गया, जिस तरह से कार्यक्रम किए गए, आज हमारी बेटियाँ दुनिया के सर्वोच्च पदों पर काम कर रही है। दुनिया के हर क्षेत्र में, चाहे वह पायलट हो, चाहे वह रिक्शा चलाने वाली हो, चाहे वह इंजीनियर हो, और चाहे वह डॉक्टर हो, हर क्षेत्र में वह अग्रणी रही है। तो मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत ही उपयोगी और आम जन के लिए संदेश देने वाले कार्यक्रम होते हैं, और आम जन इससे उत्साहित भी होता है और प्रेरित भी होता है। रामनवमी के अवसर पर जोधपुर शहर में इस बार भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। श्री रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर रविवार को विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में भगवान श्री राम का पंचामृत से अभिषेक किया गया। वहीं विभिन्न संगठनों से संपर्क स्थापित कर शोभा यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया। श्री रामनवमी महोत्सव समिति अध्यक्ष KR डऊकिया ने बताया कि 30 मार्च को घंटाघर से विशाल शोभा यात्रा रवाना होगी। इस शोभा यात्रा में शहर के विभिन्न मोहल्लों से लगभग 500 से अधिक झांकियां शामिल होंगी। शोभा यात्रा की रवानगी से पूर्व घंटाघर पर श्री राम दरबार की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर रविवार को विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में प्रभु श्री राम की प्रतिमा पर पंचामृत से अभिषेक किया गया। अध्यक्ष KR डऊकिया ने बताया कि शोभा यात्रा को लेकर शहर भर में जबरदस्त उत्साह है और हर वक्त समाज के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। शोभा यात्रा में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर समिति की ओर से जनसंपर्क अभियान भी किया जा रहा है, जिसके चलते रविवार को महामंदिर, मदेरना कॉलोनी, वीर तेजा हॉस्टल, रामानंद आश्रम आदि जगहों पर जाकर निमंत्रण भी दिया गया। जय श्री राम। मैं डॉक्टर KR डऊकिया, अध्यक्ष रामनवमी महोत्सव समिति जोधपुर के सभी नागरिकों से नमन निवेदन है कि भगवान प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव 30 तारीख को भव्य और दिव्य बनाने के लिए आप सभी सुबह 10 बजे घंटाघर पे आप सादर आमंत्रित है, और ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर इस भव्य यात्रा को
और दिव्य बनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में श्री रामनवमी महोत्सव समिति के द्वारा प्रभु राम का दुग्ध अभिषेक कर रामनवमी हेतु सभी हिंदू समाज को निमंत्रण दिया जा रहा है। तो आप सभी से आग्रह है कि प्रभु राम के जन्मोत्सव 30 मार्च को आप सभी अधिक से अधिक संख्या में घंटाघर पधार कर प्रभु राम का आम आदमी पार्टी चित्तौड़गढ़ की लोकसभा इकाई में 51 नए सदस्यों को माला व पार्टी का प्रतीक चिन्ह कैप पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। साथ ही नवगठित कार्यकारिणी के नए पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। सभा का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चित्तौड़गढ़ में नए सदस्यों को जोड़ना व ब्लॉक सर्किल स्तर पर संगठन संरचना का निर्माण कर लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए योजना बनाकर उसको मूर्त रूप प्रदान करना है। सभी सदस्यों ने पूर्ण जोश से इसमें हिस्सा लिया और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत स्थिति में मैदान में उतारने का दावा किया। जोधपुर शहर के शेप हाउस रोड स्थित वीर तेजाजी छात्रावास के वार्डन अशोक चौधरी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर छात्रों व छात्रावास के अन्य सदस्यों द्वारा विशाल रक्तदान शिविर व स्नेह मिलन आयोजित किया गया। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में छात्रावास के छात्रों व अन्य सदस्यों ने रक्तदान कर वार्डन अशोक चौधरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान चौधरी को साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन कर जन्मदिन भी मनाया गया। वहीं शिविर के दौरान रामनवमी महोत्सव समिति के अध्यक्ष के आर डौकिया ने वहां मौजूद सभी युवाओं से अधिक संख्या में उपस्थित होकर रामनवमी महोत्सव को सफल बनाने की भी अपील की। जय श्री राम। मैं डॉक्टर के.आर. डोकिया, अध्यक्ष रामनवमी महोत्सव समिति 2023। अभी जाट समाज द्वारा इसमें हमारे रामनवमी समिति के सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। उनका हम तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं। साथ में मैं श्रीमान अशोक जी वार्डन साहब को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उनका आज जन्मदिन था, वो हमारे पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक रहे हैं। मैं इसी तेजा हॉस्टल से 91-92 में यहाँ पे मैं रहता था और यहाँ से मैं पढ़ाई करके निकला था। इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। मैं जोधपुर के सभी नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि आने वाली 30 तारीख को हमारे प्रभु श्री राम जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और प्रभु श्री राम की यात्रा को भव्य और दिव्य बनाएं। जय श्री राम। और आइए अंत एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। 2 दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन हुआ। फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में लूणी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस के हवाले किया। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में अंगदान के प्रति जागरूकता का दिया गया संदेश। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।